करेंगे रिम्स की। रिम्स में मरीजों को सीटी स्कैन जांच में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिम्स में ट्रॉमा सेंटर में लगाई गई अत्याधुनिक मशीन में जांच के लिए मरीजों को तीसरे चौथे दिन का नंबर दिया जा रहा है। जांच कराने के बाद मरीजों को रिपोर्ट देने के लिए भी 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। रिम्स में सीटी स्कैन कराने के लिए मरीजों को करना पड़ता है लंबा इंतजार। जांच रिपोर्ट के लिए परिजनों को लगाने पड़ते हैं चक्कर। हेल्थ मैप डायग्नोस्टिक सेंटर भी रिम्स के मरीजों का निःशुल्क जांच किया बंद। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में लगाया गया है दिल्ली एम्स वाला 256 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन, मगर रिम्स की व्यवस्था के कारण अत्याधुनिक जांच का समय से नहीं मिल पा रहा है फायदा। रिम्स में मरीजों को सीटी स्कैन जांच में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिम्स में ट्रॉमा सेंटर में लगाई गई अत्याधुनिक मशीन में जांच के लिए मरीजों को तीसरे चौथे दिन का नंबर दिया जा रहा है। जांच कराने के बाद मरीजों को रिपोर्ट के लिए भी 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे मरीज परेशान हो रहे हैं। जांच और रिपोर्ट सही समय पर नहीं मिलने के कारण मरीजों के इलाज में देरी हो रही है। शनिवार से नंबर लगा रहे हैं, तो शनिवार से नंबर लगाए तो 15 तारीख को मेरे को नंबर दिया। 15 तारीख में आए तो थोड़ा लेट पहुंचा, तो बोला आज नहीं होगा, फिर बुधवार को आ जाओ। तो बुधवार पे आज सुबह से 8 बजे से लाइन दिए, पेपर ऊपर जमा किया, अभी तक फोटो नहीं हुआ मेरा। 13 तारीख को आए थे, 14 तारीख को संडे पड़ गया था और सोमवार को सीटी स्कैन हुआ सुबह, और यानी शाम को सीटी स्कैन शाम को मिला था और रिपोर्ट आज तक नहीं मिला। अभी ये पूछने के लिए तो बोल रहे 2 दिन के बाद आओ। समय पर जांच और रिपोर्ट नहीं मिलने से मरीजों को लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ रहा है। वहीं जब तक सीटी जांच का रिपोर्ट नहीं मिलता तब तक मरीज का सही से इलाज भी शुरू नहीं हो पाता है। मगर बड़ी बात करने वाले रिम्स के हाकिमों को मरीज की ये परेशानी नहीं दिख रही है। ऐसा हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, मरीजों की अत्यधिक भीड़ के चलते हो रहा है या जिस कारण से हो रहा है, उसके बारे में वहाँ जो इंचार्ज है उनसे बात की जाएगी। उनको कहा जाएगा कि रिपोर्ट में देरी न की जाए। रिम्स आने वाले ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। वो रिम्स इस उद्देश्य से पहुंचते हैं कि उनका इलाज बिना किसी खर्च के हो जाएगा, मगर रिम्स में पीपीपी मोड पर संचालित हेल्थ मैप ने पैसे का भुगतान नहीं होने पर निःशुल्क जांच की सुविधा बंद कर दी है। हेल्थ मैप का रिम्स में करीब 3.5 करोड़ का बकाया है। कैमरामैन हेमंत के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए सत्यव्रत, रिम्स की अगर हम बात करें हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। रिम्स एक ऐसी जगह है जहां पर वैसे लोग आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, यानी गरीब लोग यहां पर इलाज के लिए आते हैं। बड़े लोग तो कहीं नर्सिंग होम में भी चले जाएंगे, और वैसी स्थिति में अगर इस तरीके से रिपोर्ट मिलने में पहले टाइम लगे, फिर जांच करने में टाइम लगे, तो जो टाइम खिंचता है तो बीमारी बढ़ती जाती है। इस रिम्स का कैसे और क्या इलाज किया जाए? देखिए, बिल्कुल सही कहा ज्योत्सना आपने कि रिम्स की उदासीनता कहिए कि हर बार परिजन इस तरह का आरोप लगाते हैं। देखिए, रिम्स प्रबंधन का जो मनोबल है वो शायद अपने मरीजों के प्रति जो है वो उदासीन रवैया है। यही कारण है कि इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। देखिए ज्योत्सना, आज से कुछ दिनों पहले रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में 256 स्लाइस का सीटी स्कैन मशीन लगाया गया था। वो सीटी स्कैन मशीन जो नई दिल्ली एम्स में लगाया गया, यानी कि अत्याधुनिक विश्व स्तरीय सीटी स्कैन मशीन रिम्स में लगाया गया। लोगों को गर्व हुआ, हमें गर्व हुआ कि चलो अब लोगों का जो सीटी स्कैन है वो बेहतर इक्विपमेंट के द्वारा हो सकेगा। क्योंकि अगर बात करें तो पिछले कई वर्षों से रिम्स में सीटी स्कैन की जो मशीन थी वो खराब थी, और काफी मुश्किलों के बाद रिम्स के साहसी परिषद की बैठक करने के बाद यह निर्णय लिया गया और नए मशीन की खरीदारी की गई। लेकिन उस मशीन से समय रहते जो मरीजों को फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आप समझिए कि कोई व्यक्ति का सीटी स्कैन किया जाना है, वो गंभीर रूप से बीमार है, किसी सड़क दुर्घटना में जख्मी हुआ है, और अगर उसका सीटी स्कैन का रिपोर्ट आने में 2-4 दिन लग जाए तो वैसे में चिकित्सक उसके आगे का इलाज
कैसे कर सकेंगे, यानी कि जब तक जांच रिपोर्ट चिकित्सकों को नहीं मिलेगा वो कैसे जान सकेंगे कि मरीज को क्या समस्या है और क्या इलाज करना है। तो सीटी स्कैन मशीन के लिए ट्रॉमा सेंटर में जो लोग आ रहे हैं जांच के लिए, उन्हें कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। पहले तो उनका जो नंबर है वो 2-3 दिनों के बाद का नंबर दिया जाता है, उसके बाद उनका सीटी स्कैन हो जाता है, लेकिन जब वो रिपोर्ट के लिए जाते हैं तो फिर उन्हें 2-3 दिन बाद बुलाया जाता है। यानी कि एक सीटी जांच के लिए रिपोर्ट का इंतजार करने में आपको कम से कम 4 दिनों का समय लगेगा, और वैसे में चिकित्सक समझ नहीं सकेंगे कि मरीज को क्या समस्या है, उसका आगे बेहतर इलाज नहीं हो बिल्कुल पाएगा। सत्यव्रत, यानी कि दूसरा हम जो ये कारण कह है सकते जोशना, हैं कि जो रिम्स है जहां पर इलाज किया जाता है मरीजों का, उसे खुद इलाज की दरकार है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सत्यव्रत। तो रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में कैट स्कैन वगैरह सीटी स्कैन करने में कम से कम 4 दिनों का लंबा इंतजार मरीजों को करना पड़ता है, और उसके बाद रिपोर्ट के लिए भी तकरीबन इतने ही दिन रुकना पड़ता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।